इंजीनियरिंग करना खेल नहीं है बच्चों का। इंजीनियरिंग करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो आपको लगता होगा कि बहुत इजी है किसान इंजीनियरिंग का मशीन चलाना, तो ये भ्रम अपने माइंड से हटा दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। समझ में आया? आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। अगर दोस्तों आपके पास अगर किसान इंजीनियरिंग का अगर मशीन है KIJ123, तो आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा जिसके कारण आप बहुत दिन से परेशान होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो देखने के बाद उसके बाद से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। क्योंकि ये दिक्कत परेशानी किस में आ रहा है, तो अगर आपके पास तूफान का अगर फैन आ रहा है, ये मेरे पास तूफान का फैन है, अगर इसका अगर स्टेटर हम अगर किसान इंजीनियरिंग के मशीन से बांधना है तो हमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इसका जो पेपर है इसके नीचे हमारा जो वायर है वो चला जाता है। तो इसके नीचे क्यों जाता है उसका रीज़न भी बताऊंगा, और उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, वो भी आपको इस वीडियो के अंत तक पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और क्यों जा रहा है तो चलिए मैं उसका सलूशन बता रहा हूँ। क्योंकि ये 14 नंबर का पंखा है तो इसमें 14 नंबर डाई लगाएगा, हमारे पास में मल्टी डाई है। तो 14 इसमें रीज़न क्या है कि जब डाई जाता है तो इतना ही पर आ जाता है। जब ये डाई जाएगा तो इतना ही पर आ जाएगा। इसके अंदर इसके बीच में गैप बन जा रहा है। गैप बन जाने के कारण जब पेपर के इस साइड में वायर जाएगा तो डेफिनेटली इसके नीचे जाएगा, तो पेपर के ऊपर वाइंडिंग होगा नहीं, तो इसके नीचे वाइंडिंग हो रहा है। तो ये रीज़न क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लंबे कोर का स्लॉट है। लंबे कोर के स्लॉट में एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास में छोटा कोर का आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन जब लंबा कोर के आ रहा है तो उसमें दिक्कत है। तो चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि अब आपके मशीन के ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा कि मशीन का जो आपका हेड होता है, मशीन का जो आपके किसान इंजीनियर का हेड है, उसको मैं अभी खोल के दिखाता हूँ और आपको सामने उसका क्या करना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो उसको हम अभी थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। तो फाइनली हमने 12 नंबर का पाना ले लिया है, रिंच ले लिया है, जो भी आप बोलते हैं अपने भाषा में। तो अब चलते हैं मशीन के हेड को खोल कर लाते हैं, उसके बाद उसमें क्या करना है वो आपको हम दिखाते हैं। तो फाइनली मैंने मशीन के हेड को खोल लिया है। तो इसके जो डाई नट है इसको हम साइड में कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम अभी नहीं है। फाइनली इसको मैंने हटा दिया है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि मान लीजिए हमारा डाई है और जब ये इसके ऊपर आता है तो ये वाले गैप में, इसके गैप में फंस गया है। जो यहाँ पे छोटा सा लॉक है, यहाँ पे इसके गैप में ही जाकर कवर कर लेता है, जिसके कारण ये ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। समझ में आया? जब ये इसके अंदर कवर कर लेगा तो आगे ना जाएगा ना पीछे जाएगा, ये एक लिमिट पर ही सीमित हो गया। बट जब हम इसको जो छोटा सा जो पुश बटन है, इसको जब हम पुश करके अगर बाहर कर देंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि इसको हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। और रीज़न क्या इसमें हो रहा है कि जब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट गैप में फंस चुका है और ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि हमारा डाई क्या पड़ जा रहा है, छोट पड़ जा रहा है। छोट पड़ जाने के कारण जो हमारा पेपर पर पूरा वायर नहीं जा पा रहा है। तो रीज़न क्या है, जब हम इसके इस पुश बटन को, इस पुश नट को हम निकाल देंगे तो उसके बाद से हमारा आगे पीछे जा सकता है। जब एडजस्ट करेंगे हम उसके लेवल पर ला देंगे तो उसके बाद से हमारा कंप्लीट वाइंडिंग होगा। तो चलिए मैं इसको पुश बटन को निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद से फिर से वाइंडिंग करके आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा हैमर की मदद से इसको हम निकालते हैं। तो फाइनली फ्रेंड थोड़ा सा पुश करने के बाद से इधर से निकलना शुरू हो जाता है। तो इधर से हम प्लायर की मदद से या कुछ की मदद से भी इसको खींच सकते हैं। अभी भी थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा हम इसको मेहनत करते हैं।
तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे आराम से जितना हम इजी समझते हैं उतना इजी है नहीं। तो हम थोड़ा इसको, इसके लिए हम एक चाइनीज नट की लेंगे, उसके बाद से इसको थोड़ा प्रेस करके निकालेंगे। तो फाइनली एक कस्टमर आ गया था जो एलुमिनियम का रेट दिखा रहा था एलुमिनियम, और पूछ रहा था ये कितने में बेचाता है। तो मैंने बता दिया कितने में बेचाता है, क्योंकि कॉपर तो है नहीं कि उसका प्राइस ज़्यादा हो। तो फाइनली मैंने इसको ले लिया है, एक चाइनीज कील इसको बोलते हैं। 3 इंची का है, जो हमारे यूज में भी आता है बहुत। फाइनली एक बार में निकाल दिया। किधर गया रे भाई? तो फाइनली एक कील जो जाके लॉक कर रहा था, इसको हमने निकाल दिया है। और दूसरे एक हेड पत्ती का निकल गया है, और दूसरे हेड पत्ती का हम निकालते हैं इसमें का भी। अब एक बार में इधर का भी निकल जाए तो अच्छी बात है। धीरे फाइनली इसमें का भी निकल गया है। इधर खो गया भाई, हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो फाइनली ये भी निकल चुका है। अपने पास 2 लॉक जो कील था वो मैंने हेड पत्ती में से निकाल दिए हैं। तो चलिए अब इसके बाद अब फिर से मशीन के ऊपर चढ़ाते हैं, और उसके बाद उसके बाइंडिंग करते हैं। उसके बाद वीडियो बनाकर आपको इसी में अटैचमेंट करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको भी विश्वास हो कि हाँ वाकई में रियल है, सही है। तो इसको हमने साइड में कर दिया। उसके बाद से इसको मशीन पर लेकर जाते हैं और हेड पत्ती को लगाते हैं। तब तक आप देखते रहिए। फाइनली मेरा मशीन यहीं पे है। ये रहा 12 नंबर का नट। तो फाइनली मैंने वो जो हेड पत्ती को निकाले थे उसको हमने डाल दिया। उसके बाद से आपको उसको क्या करना है, उसको सही से एडजस्टमेंट करके बॉडी में फिट करना है, कि ताकि हमारा स्लॉट जो अच्छी तरह से उसमें कवर हो जाए और वाइंडिंग परफेक्ट हो। चलिए अब मशीन के पास में इसको ले चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फाइनली मैंने इसके हेड पत्ती को थोड़ा सा लूज कर लिया है, और इसके स्टेटर के मोटाई के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। अब इसके स्टेटर को हम लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि इसका मोटाई कितना है, और उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारा फालतू में जो वायर लगता है, जो लोग बोलते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा कॉइल लग जाता है, तो फालतू में एक्स्ट्रा कॉइल ना लगे, क्योंकि हम इसके स्टेटर की मोटाई को डिस्टेंस में नाप के उसके बाद से इसको हम करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसमें जो शाफ्ट होता है फैन का, उसके जो होल होता है उसके जस्ट सामने से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ दूर के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग का अपना अपना काम करने का तरीका है। जो जहाँ से स्टार्ट करे उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप काम परफेक्ट करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना होता। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सामने रहता है तो निकल जाता है, ऐसा बात नहीं है। बस आपके अंदर काम करने की नॉलेज और काम करने का टैलेंट अगर अच्छा है
तो वो भी नहीं निकलता है। हम सामने से ही स्टार्ट करते हैं, उसमें कोई आज तक एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आप जहाँ से भी स्टार्ट करते हो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप जहाँ से भी कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने इसको हेड पत्ती को एडजस्ट तो कर लिया है, बट इसमें क्या करना है कि इसके मोटाई को हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। हमें जो है एडजस्ट करना होता है, दोनों साइड से इक्वल करना होता है, क्योंकि इधर भी ज़्यादा ना हो और उधर भी ज़्यादा ना हो। अगर इधर ज़्यादा हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। एक साइड में थोड़ा सा मोटा बांध देगा, एक साइड में थोड़ा पतला बांध देगा। तो इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। अगर आपको लगता होगा कि फालतू में वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें फालतू की बात नहीं है। जहाँ पे जो टिप्स देना होता है मैं दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। बट थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% पूरे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने चारों तरफ से, दोनों ओर से परफेक्ट साइज में करके उसको क्लियर कर दिया है। उसके बाद से हम इसके ऊपर डाई का सेटअप करेंगे। तो चलिए अब डाई को सेटअप करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारे पास में 14 नंबर डाई। इसमें आपको दिख रहा होगा 14 नंबर दे ही रहा होगा। 14 नंबर का पंखा है तो डेफिनेटली 14 नंबर ही लगेगा, इसमें कोई डाउट में जाने की बात ना है। उसके बाद से इसके डाई नट को हम लगा देंगे। हाँ, इसमें एक बताने वाली बात है, क्योंकि जब हम छोटा वाला लॉक लगा रहे थे तो एक नट, जो डाई नट था, एक लगाने के बाद में हमारा काम चल जा रहा था। लेकिन बट अगर उसमें से हेड पट्टी के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर से अगर वो गैप से निकल गया तो उसके बाद से आपको 2 नट लगाना कंपल्सरी है। क्योंकि अगर आप जब ही निकालेंगे तो डाई ऊपर नीचे हो जाएगा, तो जिसके कारण से बार बार आप परेशान होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आप जो कंपनी आपको 4 नट ये प्रोवाइड करता है, एक नीचे का एक ऊपर का, तो आप दोनों लगाएं, काम चल जाएगा। लेकिन वो रहेगा तो एक भी लगाएंगे तो चल जाएगा। तो चलिए हम इसमें 2-2 लगा कर दिखाते हैं। एक तो मैंने साइड में करके रखा है क्योंकि उसका कभी ज़रूरत पड़ता था नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको सब कुछ निकाल के उसके बाद मैंने दिखा रहा है। तो चलिए अब उसको भी हम खोज कर लाते हैं, उसके बाद लगा कर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली एक मैंने मशीन के अंदर लगा दिया है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 3 है बचा हुआ है, क्योंकि और एक यहाँ पे लग जाएगा और 2 उस साइड में लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार मशीन को स्टार्ट किए होंगे, तो बोल रहे हैं कि अगर एक ही को लगा के काम चल जा रहा है तो कंपनी ये नट एक्स्ट्रा क्यों दिया है, फालतू में क्यों दिया है। तो अब जाकर उनको समझ में आया होगा कि कंपनी एक नट भी आपको फ्री में नहीं देता है। अगर आपको एक नट भी देता है तो कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, बट आपको पहले समझ में नहीं आता है। लेकिन जब टाइम बीतते जाता है तो आपको डेफिनेटली धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं डाई को सेटअप करते हैं।
तो फाइनली मैंने डाई का सेटअप कर लिया है और ये रहा 35 नंबर वायर जिससे हम इसको वाइंडिंग करेंगे। तो आप देखते रहिए कैसे वायर लगाया जाता है, तो आपको डेफिनेटली पता है कैसे लगाया जाता है। लेकिन इस पर एक शायरी बोलना चाहूँगा कि किसान इंजीनियरिंग के मशीन से या गड़बड़ा गया शायरी। इंजीनियरिंग करना खेल नहीं है बच्चों का, इंजीनियरिंग करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो आपको लगता होगा कि बहुत इजी है किसान इंजीनियरिंग का मशीन चलाना, तो ये भ्रम अपने माइंड से हटा दीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। समझ में आया? आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली क्लियर समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है कितना मुश्किल है। तो फाइनली पूरा सेटअप हो जाने के बाद अब इसके हम वायर को 220 वोल्ट एसी करंट से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट हो गया और इसको ऑन करते हैं अपना सिस्टम। आज हम इसमें वाइंडिंग कितना डाटा करेंगे, इसमें हम डाटा डालेंगे 350 जो स्टार्टिंग कॉइल के लिए होगा 35 नंबर वायर से। तो इसको हम रीसेट करते हैं और ये अपना सेटअप हो चुका है। और एक दो कॉइल हम इधर चला कर देख लेंगे नहीं फंस रहा है, उसके बाद से हम डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल देकर ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना फिनिशिंग है। कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी इधर उधर नहीं गया। आज बाबा विश्वकर्मा का पूजा भी हुआ है, तो प्रसाद अभी मशीन के ऊपर ही पड़ा है। अपन बांध लेने के बाद इसको खाएगा। इसको साइड में करते हैं क्योंकि अच्छा साइज का। हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा कि जब भी एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक बात बताना भूल गया था। ये रहा हमारे पास फाइबर का भी। जब भी इसको आप बाइंडिंग करें, बाइंडिंग करने के बाद मान लीजिए 1 स्लॉट हमारा बाइंडिंग हो चुका, तो इसको बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कहीं हमारा मशीन इतना सही सलामत जगह पर नहीं है, फिर भी इतना अच्छा परफेक्ट मान लीजिए बाइंडिंग हो गया। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा साइड में इसको डालकर दबा देंगे कॉइल को, क्योंकि इसके अंदर गैप बन जाए। क्योंकि ये सीएनसी मशीन तो है नहीं कि उसको पूरा दाब के बांधे। तो मैंने उसको दाब दिया और दूसरे कॉइल के लिए इसको रेडी कर दिया है। और एक टर्न इधर से हम डाल कर देख लेंगे किधर भी जा तो नहीं रहा है। अपन फाइनल मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो लाइट कितना फिनिशिंग दे रहा है, किधर भी कॉइल भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल लाइफ प्रूफ है भाई। यहाँ पे कोई कंपनी मेरे को प्रचार के लिए पैसा नहीं देता है कि मैं आपको, बस आपको गाइड करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि स्टार्टअप करने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, रोना धोना, तो देखकर कम से कम सीख लिया करें। तो वीडियो को पॉज करके पूरा फुल बाइंडिंग करके आपको पेपर लगा के उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक थोड़ा गर्मी हो रहा है, थोड़ा पंखा भी मेरा चल जाए, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में गरम तेल निकल रहा है। तो फाइनली इसमें 13 कॉइल इंस्टॉल हो चुका है और लास्ट कॉइल बचा है। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि जो लास्ट कॉइल है और जो फर्स्ट कॉइल है, उसके दोनों साइड में हमको क्या करना होता है कि जो गैप को मेंटेन करना होता है। तो गैप को मेंटेन कर देते हैं, तो उसके बाद से आपको हम दिखाते हैं कितना परफेक्ट बाइंडिंग किया है। अभी एक कस्टमर का इसका फ़ोन अभी आ रहा है, बट हमको नंबर दिख नहीं रहा है। इसको बाइंडिंग करेंगे, उसके बाद इसको कॉल। चलिए ये लास्ट है, इसको बाइंडिंग करते हैं। खतरों का खिलाड़ी फाइनल हो गया। जल्दी जा रहे बाबा।
इतना टाइम नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड्स इसने इसको वार्निंग कर दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना परफेक्ट लुक दिख रहा है। आपको CNC जैसा तो वार्निंग नहीं कर देगा, लेकिन जो भी देगा लाजवाब वार्निंग देगा। चलिए हम इसके अंदर क्या लगाते हैं बता भाई कमेंट करके, देख क्यों रहा है। इसके अंदर लगाते हैं टॉप पेपर। चलिए अब टॉप पेपर लगा के आपको दिखाते हैं। तो फाइनली ये रहा टॉप पेपर। अगर आपके पास में इसके साइज का है तो अच्छी बात है, ना है तो इसके साइज को आप काट कर एडजस्ट कर लें। उसके बाद से इसको डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, इसको ऐसे करते हैं और इसको प्यार से पकड़ के और इसको अच्छे से धकेल देते हैं। ऐसा ही फिनिशिंग देना है। बाकी पूरा लगाकर हम आपको दिखाते हैं। बहुत गर्मी हो रहा है भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में पसीना पसीना निकल जा रहा है, तो थोड़ा हम रोकते हैं। तो फाइनली जिस पल का आपको इंतज़ार था वो हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो टॉप पेपर लगता है वो टॉप पेपर को इंस्टॉल कर चुका है और उसके बाद से जो रनिंग पेपर होता है उसको मैंने भी इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद से आपको अब क्या करना है हमें कि जो हमने हेड पत्ती में से जिसको 2 ग्रिप पुश बटन को मैंने निकाला था और उसके बाद से फिर से उसको इंस्टॉल करना है, खोलना है और उसके बाद से इसको पुश बटन को लगा के उसके बाद से रनिंग वार्निंग करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अब उसके बाद मैं हेड पत्ती को लाकर उसमें पुश बटन लगा कर दिखाता हूँ। तो फाइनली फिर से मैंने हेड पत्ती को ओपन कर चुका है मशीन से और इसके बाद से जो पुश बटन को हमने निकाले थे इसके पीछे साइड से हम फिर से इस पुश बटन को अंदर डालेंगे और इसके बाद से थोड़ा सा हैमर की मदद से हम इसको अंदर डाल देंगे। तो फाइनली फिर से मैंने इस पुश बटन को इसके अंदर डाल दिया है और ये दूसरा रहा, इसको भी डालकर देखते हैं। फाइनली फिर से मैंने इस पुश बटन को अंदर कर दिए। बहुत सारे ऐसे बंदे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कि मान लीजिए कि पुश बटन बार बार निकालने से अगर ख़राब हो जाता है तो क्या फिर से हमको पुश बटन कहाँ से मिलेगा। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे हमारे वीडियो के अंदर कमेंट करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड करा दूंगा कंपनी की तरफ से। अगर आपको नहीं मिलेगा तो बट ऐसे अपने मर्जी से इसको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये कितना भी निकाल ले कितना भी डाल ले ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आपके पास अगर हो जा रहा है इन केस, अगर डेफिनेटली मैं आपको दिलवा दूंगा कंपनी की तरफ से। आप अपना एड्रेस भेजिएगा, मैं आपके एड्रेस के ऊपर आपको उसको पार्सल करा दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा कंपनी। ठीक है, तो मैंने फिर से इसको लगा दिया हेड पत्ती को फिर से उसके अंदर डाल के, उसके बाद मैं फिर वार्निंग करके आपको दिखाता हूँ। तो फिर से मैंने उस हेड पत्ती को उसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद से ये रहा 14 नंबर का डाई जो रनिंग वार्निंग के लिए उपयोग होता है। वह आप देखेंगे तो ये छोटा डाई होता है, ठीक है, क्योंकि रनिंग फर्स्ट में ऊपर में ही होता है, तो इसके लिए हमें छोटा ही डाई की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा जो डाई होता है वो स्टार्टिंग के लिए होता है और छोटा जो होता है रनिंग के लिए होता है। तो 14 नंबर की डाई है और उसके बाद से फिर से मैं जैसे एडजस्ट करके उसको भी वार्निंग किया था और फिर इसको भी वार्निंग वैसे ही करेंगे। तो जो प्रोसेस उसके लिए होता है सेम प्रोसेस ही इसके लिए होता है, बट उसके लिए मैंने क्या किया था कि उसके जो ग्रिप होता है जो पुश बटन था मैंने उसको निकाला था। क्यों? क्योंकि वो बड़ा स्लॉट था, उसके डेफिनेटली जहाँ पे जाना चाहिए डाई को वहाँ पे नहीं जा रहा था। लेकिन ये जो छोटा वाला डाई है रनिंग है जो परफेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए हमने पुश बटन को लगा दिया, क्योंकि उसको अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको लगा देने के बाद से जो हमारा बाइंडिंग होता है वो और परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप मशीन के पास में आपको ले जाकर दिखाते हैं। तो फाइनली अब इसके अंदर हमें एक ही नट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने जो पुश बटन को निकाला था वो उसको मैंने फिर से डाल दिया है। तो पुश बटन की जगह पे लगा देने से हमें 2-3 जगह पे एक भी लगा देंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया कि रनिंग कॉइल के लिए सेटअप हो चुका है। तो अब चलते हैं, इसको वार्निंग करके देखते हैं। तो वीडियो में देख ही रहा होगा कि आपको कितना परफेक्ट तरीक़ा से वार्निंग करके दिखा रहे हैं हम। तो देखिए, तो परफेक्ट होने का रीज़न क्या है कि
जब भी हम बाइंडिंग करते हैं तो अपना दिल और दिमाग दोनों और माइंड यहीं पर रखते हैं। अगर आप माइंड को इधर उधर करोगे तो डाइवर्ट होगी और डेफिनेटली इधर उधर होगा। तो जब भी बाइंडिंग करें तो माइंड को अपने पास में रखें, नीचे नहीं। तो देख लीजिए, और फिर से मैं इसको पूरा बाइंडिंग करके आपको उसके बाद पेपर लगाने के समय में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी उतना खास सेटअप नहीं है, जिसके कारण से थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो सेटअप एक ना एक दिन हो ही जाएगा। तो फाइनली जिस पल का हमको बेसब्री से इंतज़ार था तो फाइनल हो चुका है, क्योंकि मेरा जो स्टेटर था वो फुल बाइंडिंग हो चुका है। और इसके बाद से इसको हम पेपर डाल देंगे, उसके बाद से इसका लूप निकाल कर इसका वायरलेस करके इसको फिट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। तो कैसा रहा वीडियो, आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करें। आपको इसके अंदर क्या क्या डाउट क्लियर हुआ वो भी कमेंट में करें, और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।